गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जेंडर टॉपिक को पढ़ेंगे, जेंडर ऑफ नाउन। तो पहले हम जान लेते हैं कि जेंडर ऑफ नाउन होता क्या है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है कि जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि वो शब्द जिससे हमें उस संज्ञा का पता चले कि वो संज्ञा जो है मेल है या फीमेल है, वैसे शब्द जिससे हमें पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल, तो वो जेंडर कहलाता है। और इंग्लिश में जेंडर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन जान लेते हैं। पहला, मस्कुलिन जेंडर, यानी कि पुलिंग। दूसरा, फेमिनिन जेंडर, यानी कि स्त्रीलिंग। तीसरा, कॉमन जेंडर, जिसको हम वेलिंग बोलते हैं। इसको हम एक्सप्लेन से जानेंगे आगे, वेलिंग। एंड 4, न्यूट्रल जेंडर, यानी कि नपुंसकलिंग। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि मस्कुलिन जेंडर क्या है। क्लियर। तो मस्कुलिन जेंडर से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो मैंने वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसीलिए मस्कुलिन जेंडर का डिफिनेशन लिख लिया है। तो मस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं। A noun denotes a male creature is said to be of the masculine gender, यानी कि वैसे नाउन जिससे हमें उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, जैसे कि लायन। इसके नाम से ही हम जानते हैं कि लायन जो है वो एक शेर है और उसका जो जेंडर है वो मेल है। तो हमने अभी क्या कहा कि वैसे नाम जिसके पुरुष जाति होने का बोध होता है वो मस्कुलिन जेंडर कहलाता है। जैसे हम लिख सकते हैं बॉय, ठीक है, जैसे रोहन, जैसे हम लिख सकते हैं टाइगर, इटिसी, एक्सेट्रा। तो यही है मस्कुलिन जेंडर। सेकेंड हम पढ़ेंगे फेमिनिन जेंडर, यानी कि स्त्रीलिंग। तो आइए हम जान लेते हैं कि फेमिनिन जेंडर क्या होता है। जैसे अभी हमने मस्कुलिन जेंडर में हमने डिफिनेशन लिखा था, आपका डिफिनेशन बिल्कुल सेम होने वाला है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें। देखिए, ए नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल क्रिएचर, यानी कि यहाँ पे हमने पिछले बार मस्कुलिन में मेल क्रिएचर लिखा था, यानी कि पुरुष क्रिएचर का बोध होगा, जिससे प्रजाति का बोध होगा। तो फेमिनिन में बस आपको ध्यान रखना है कि फीमेल क्रिएचर। ठीक है, ए नाउन that denotes a female creature is said to be of the feminine gender, यानी कि हम कह सकते हैं कि वैसे नाउन जिससे हमें उसके फीमेल होने का, उसके स्त्री होने का, फीमेल होने का बोध हो या फीमेल प्रजाति का पता चले। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं, जैसे गर्ल। ठीक, हम गर्ल का जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये एक फेमिनिन जेंडर है, क्योंकि फीमेल क्रिएचर का बोध हो रहा है यहाँ पे, फीमेल प्रजाति का। गर्ल हो गया। फिर आप ले सकते हैं यहाँ पर काउ, जैसे हमने वहां पे रोहन नाम लिया था तो हम यहाँ पे एक नाम भी ले सकते हैं, जैसे स्वाति एंड एक्सेट्रा। क्लियर। अब है आपका थर्ड जेंडर, यानी कि कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या है, तो आइए अब हम जान लेते हैं कॉमन जेंडर क्या है। तो देखिए, कॉमन जेंडर क्या है। कॉमन जेंडर, ए नाउन दैट डिनोट्स अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू ऑफ द कॉमन जेंडर, यानी कि आप कॉमन जेंडर को ऐसे समझिए कि या तो वो मेल है या तो फीमेल है,
ऐसा नहीं है कि वो दोनों का मिक्सअप है। आप कॉमन जेंडर यानी कि कॉमन आप जानते हैं कि दोनों में अगर हम मैथ की बात करते हैं तो कॉमन उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी अंक जो है वो दोनों साइड में होता है, दोनों तरफ से होता है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, एक ही चीज होता है। लेकिन यहाँ पे कॉमन जेंडर से हम समझते हैं कि कॉमन में देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल, यानी कि या तो वो मेल हो सकता है या वो फीमेल भी हो सकता है, लेकिन हमें क्लियर नहीं पता होता है कि वो मेल है या फीमेल। जैसे कि अगर हम टीचर बोलते हैं तो टीचर, अगर हम अपने टीचर की बात करते हैं कि आज हमारे टीचर ने मुझे ये समझाया, तो टीचर में ये क्लियर नहीं हो रहा है बच्चों कि वो टीचर जो है वो मेल है या फीमेल है। या फिर हम स्टूडेंट की ही बात करते हैं कि स्टूडेंट, हमारे क्लास में 15 स्टूडेंट हैं, तो अगर हमारे क्लास में 15 स्टूडेंट है तो मैंने ये क्लियर नहीं किया है कि वो मेल है या फीमेल है, ये दोनों हो सकते हैं। तो जैसे टीचर, स्टूडेंट्स, ये सब कॉमन जेंडर के अंतर्गत एग्जाम्पल में आ जाते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं पेरेंट्स, डॉक्टर, गेस्ट। आप समझ रहे हैं ना कि इन सब में क्लियर नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो कॉमन जेंडर में होते हैं। जैसे कि गेस्ट हैं, तो हम अगर हम कहते हैं, किसी से बात करते हैं कि आज हमारे घर गेस्ट आए हुए हैं, तो गेस्ट जो है वो हमने उस सेकंड पर्सन से क्लियर नहीं किया कि वो गेस्ट मेल है या फीमेल है। तो अगर गेस्ट की बात कर रहे हैं तो ये कॉमन जेंडर में आता है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जेंडर, न्यूट्रल जेंडर की तरफ। न्यूट्रल जेंडर क्या है? चलिए न्यूट्रल जेंडर जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम चौथे जेंडर पे आते हैं, न्यूट्रल जेंडर। ए नाउन दैट डिनोट अ थिंग विच इज नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। यानी कि हम कह सकते हैं कि वैसे नाउन जो ना तो मेल होते हैं और ना ही फीमेल, यानी कि हमें उसमें क्लियर समझ में नहीं आता कि वो मेल है या फीमेल। लेकिन अभी जस्ट मैंने बताया कि कॉमन जेंडर में यही होता है कि या तो मेल हो सकते हैं या फीमेल। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है कि आपको फीमेल या मेल का कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ये जो है नाउन है ये मेल है या फीमेल है। ये कुछ भी नहीं होते, ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। इनके नाम से हम जान लेते हैं। जैसे मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन आप अच्छे से जानते होंगे कि क्या कहते हैं। चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि जैसे बुक, कॉपी, पेन, एक्सेट्रा। यानी कि अब हम नहीं समझ सकते हैं कि बुक जो है ये मटेरियल नाउन में तो आता है, तो बुक जो है वो मेल है या फीमेल, ऐसा तो नहीं है। कॉपी, पेन, इन सब चीजों को हम नहीं कह सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल कैटेगरी में आता है, तो हम इसे न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी निर्जीव चीजें होती हैं वो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से भी समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी जो होते हैं वो लगभग न्यूट्रल जेंडर ही होते हैं। अब आप कहेंगे कि बुक, कॉपी, पेन जो अभी मैंने बताया कि इसे तो अगर हम हिंदी में आते हैं तो ये स्त्रीलिंग में ले लिया जाता है कि ये हमारी बुक है, ये मेरा पेन है, इस तरह से स्त्रीलिंग पुल्लिंग में किया जाता है। तो ऐसा है कि हिंदी में सिर्फ दो ही प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और नपुंसक लिंग भी होता है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि तो इंग्लिश ग्रामर में हम 4 प्रकार के जेंडर को पढ़ते हैं, इसलिए आप हर मटेरियल नाउन आपका न्यूट्रल जेंडर में आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ऑनेस्टी, स्वीटनेस, तो इससे आप नहीं पता लगा सकते कि ये फीमेल है या मेल। ये मेल या फीमेल तो होता नहीं है। ऑनेस्टी किसी का मेल या फीमेल है क्या? या स्वीटनेस किसी के अंदर का है तो वो मेल या फीमेल तो हो नहीं सकता। और हम लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन भी जो होते हैं वो न्यूट्रल जेंडर में ही लिए जाते हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन बंच, गुच्छा, आप जानते हैं बंच यानी गुच्छा होता है। तो गुच्छा, किसी भी चीज का गुच्छा मेल है या फीमेल इसका हम पता नहीं लगा सकते। क्राउड, भीड़, तो
लेकिन अभी भी आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि क्राउड, भीड़ में तो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं ना, तो फिर हम इसको न्यूट्रल जेंडर में क्यों रखेंगे और हम क्यों कहेंगे कि कलेक्टिव नाम जो होते हैं वो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन क्राउड जो है, भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ है और उसमें हम बिल्कुल भी वहां पे क्लियर नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पे कितने बॉयज हैं या फिर मेल है या फीमेल है। अच्छा, यहाँ पे टीचर या स्टूडेंट की बात हो रही है, तो टीचर स्टूडेंट हम एनालिसिस कर सकते हैं कि वहाँ पे कितने मेल है या कितने फीमेल है, कितने गर्ल्स है, कितने बॉयज हैं, ठीक है। लेकिन ये क्राउड में, इतनी सारी भीड़ में हम यहाँ पे एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है। अब इंसेक्ट एंड लोअर क्रिएचर, यानी कि जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो इंसेक्ट एंड लोअर क्रिएचर यानी कि सारे कीड़े मकोड़े और छोटे जानवर जो होते हैं उन्हें भी हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं, जैसे एंट, क्रू, एक्सेट्रा। तो ये सब भी हैं जो न्यूट्रल जेंडर में लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एंट या क्रो को देखने के बाद हम क्लियरली बोल नहीं सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जिससे ऐसे नाम जिसे देखने पे हमें पता ना चले कि ये मेल है या फीमेल। जैसे कि यहाँ पे क्राउड थी, भीड़ थी, तो वहां पे बिल्कुल भी हमें पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पे मेल है, फीमेल है, कितने लोग हैं, क्या है, या फिर एंट में ही ये मेल है या फीमेल। आप दूसरे शब्द में यही समझ सकते हैं कि वैसे नाम जिसे हमें देखने पर पता ना चले कि वो मेल है या फीमेल, उन्हें हम न्यूट्रल जेंडर में रख। आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद जेंडर अच्छे से समझ में आया होगा, जेंडर और उसके प्रकार, कि जेंडर क्या होता है, जेंडर के कितने प्रकार होते हैं और वो सब क्या है। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। हम नेक्स्ट पार्ट में मस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए सीखेंगे, उसके कितने रूल होते हैं, उसे कैसे बनाया जाता है, हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। एंड थैंक यू सो मच।